तो टॉपिक है आज का, व्यर्थ को समाप्त करने की क्या क्या युक्तियां हैं। याद और सेवा में बिजी रहना। अच्छा जी, आराम आराम से बताना है। याद और सेवा में बिजी रहना, सॉरी। हाउ टू फिनिश वेस्ट। पहला है याद और सेवा। ठीक है, मन वचन टेंशन रखना। हाँ फिर से बताएंगे। संकल्पों पर अटेंशन रखना। संकल्पों पर अटेंशन, ओके। कर्म करते हुए भी बुद्धि को ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रखना। पुट फुल स्टॉप। नथिंग न्यू की स्थिति बनाए रखना। ड्रामा को एक्सेप्ट करना। ये उसकी मूल्य से हो गया। नथिंग न्यू की स्टेज। नारायणी नशे में रहना। ये हम क्या है, नशे में रहना, ओवरऑल जी। इंटॉक्सिकेशन। 5 स्वरूप का अभ्यास करना। 5 स्वरूप ड्रिल्स। मनचर्या बनाना और उसको फॉलो करना। कुछ क्रिएटिव इंटरेस्टिंग आइडियाज सेवा में बैलेंस बनाना। सेवा और पुरुषार्थ में बैलेंस बना के। नहीं, थोड़ा स्पेसिफिक बताएंगे तो और अच्छा रहेगा कि व्यर्थ को कैसे ख़त्म करना है। सपोज किसी के मन में बहुत व्यर्थ चल रहा है तो क्या क्या युक्तियां हैं। भाई जी, सेल्फ टॉक करना। हाँ, ये हो सकता है। सेल्फ टॉक या ऑटो सजेशन भी कह सकते हैं। जी, बाबा से बातें करना। डू लॉट ऑफ अंतर्मुख। जर्नल। थोड़ा सा लिखना, उसको लिख के एक्सप्रेस करना। एंड एट द सेम टाइम मनन चिंतन करना डीप में, व्हाट इज द रीजन ऑफ वेस्ट। और फिर ये करते करते धीरे स्वमान की स्थिति में अपने को स्थित करना, ताकि थोड़ी स्थिति और ऊंची हो सके। हाँ, एक तो उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करना, और क्या बताया, कुछ मिस हो गया तो। भाई जी, दिल की बातें बाबा के साथ शेयर करना। ओके, बिल्कुल, बाबा से बात करना, ठीक है। या रो रिहान कह सकते हैं इसको। रो रिहान होता है ना, रो रुहान जो भी है। अंतर्मुखता का अभ्यास करना, बाह्य मुखता से बचे रहने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन। डिटैच होने का अभ्यास करना, न्यारेपन का अभ्यास। हाँ, थोड़ी सी ये भारी भारी बातें हो जाएंगी, मतलब उस समय नहीं हो पाएगा लेकिन ठीक है। कोई भी अव्यक्त मुरली की किताब को खोलकर रैंडमली एंड बाबा की याद में कुछ भी पढ़ना, दैट कुड हेल्प। दैट्स व्हाट आई डू। ये अच्छी युक्ति है, मतलब ये इजी भी है। रैंडम अव्यक्त वाणी स्टडी।
कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन, ये अच्छा तरीका है। भाई जी बाबा की गीत सुनना, अच्छी हाँ, गीत। ये बहुत अच्छा तरीका है। बाबा सॉन्ग्स। साइलेंस हो जाना, लेकिन व्यर्थ चलेगा तो साइलेंस होंगे कैसे? साइलेंस होके संकल्पों को अगर चेक करेंगे तो व्यर्थ में भी स्टॉप हो जाते हैं। ओके। इसमें यह तो है कि अपने संकल्पों को साक्षी होकर देखते हैं जब साइलेंस में, ठीक है, तो डिटैचमेंट तो वो डायलर्ट होने लगते हैं। इसमें आ गया ये साक्षी प्रैक्टिस। और एक बहुत इजी सॉल्यूशन है कि यूट्यूब पर बाबा से दृष्टि लेना, गुलजार दादी तन में जिन्होंने पहले बाबा मिलन बनाया है, तो उस कॉन्शियस लेवल में आके तो कई हद तक बाबा स्टॉप करता है। दैट आई डू एक्चुअली। राइट। पास्ट के कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, उनको हम इमर्ज करें। जैसे कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना। हम्म। ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, साइकोलॉजी में भी, कि अगर मन में वेस्ट आ रहा है तो क्या करें। तो आप इसमें और भी सोच के बता सकते हैं। बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उनको सामने रखना। हाँ जी। अपनी प्राप्तियों को याद करें। स्वमान लिखने से भी भाई जी वो होता है, मतलब व्यर्थ जो है माइंड डाइवर्ट होके और फोकस दूसरी तरफ हो जाता जी, राइटिंग रोमांस काफ़ी। गो फॉर ए नेचर वॉक ऑल्सो। हाँ, ये भी अच्छा है। यज्ञ सेवा करना, जैसे मम्मा ये युक्ति बताती थी, जैसे अगर कोई जैसे उदास होता था तो बोलती थी जाके बर्तन मांजो। हाँ, वैसे यादव सेवा हमने ले ली थी, पर उसमें हमने एक्स्ट्रा और लिख दिया है यज्ञ सेवा, या कर्मणा सेवा भी इसको कह सकते हैं। अनुभव की क्लासेस भी सुन सकते हैं। वरिष्ठ भाई बहनों की अनुभव की क्लासेस भी काफी हेल्प करती हैं। बिल्कुल। जैसे ब्रह्मा बाबा बैडमिंटन खेलते थे, कार्ड्स खेलते थे, तो हमारे पास कोई खेलने को नहीं है कंपेनियन, तो हम लूडो खेल सकते हैं बाबा को कम अपना पार्टनर बना के, कंप्यूटर डाल के। आई डू दैट ऑल्सो, एक्चुअली दैट रियली हेल्प्स। व्हाई नॉट इन 5 minutes वी कैन डिवोट दैट। प्लेइंग विद बाबा। मेरा अपना अनुभव है भाई जी कि बाबा के गीतों से ही खुद के साथ अंताक्षरी खेलना। बहुत ही अच्छा। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बता दिया। तो बाबा सॉन्ग में हम ले लेते हैं अंताक्षरी खेलना। ये अच्छा तरीका है, इजी तरीका है। भाई जी कई बार ये जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, इनको हम एज अ पजल या एज अ ड्रामा क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे केस स्टडी कि मेरे आगे ये एक केस स्टडी है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है कि इसमें मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन लाऊं। जब हमारा फोकस उस पे रहता है तो फिर व्यर्थ नहीं चलेगा, फिर हम उसकी गहराई में जाएंगे और परिवर्तन भी कर सकेंगे और व्यर्थ तो हट जाएगा।
और दूसरा, हम अगर अपने आप को वानप्रस्थी समझेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करेंगे, तो भी व्यर्थ नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया, केस स्टडी अप्रोच, कि कोई भी परिस्थिति आई और बहुत व्यर्थ अगर आ भी गया तो एक्सेप्ट करके उसको केस स्टडी के तौर पे ले लें कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। बहुत अच्छा तरीका है ये, लॉन्ग लास्टिंग तरीका हो सकता है। और कुछ याद आ रहा है? खुद को ट्रस्टी समझ के। ये थोड़े वैसे हो गए, मतलब हम चाह रहे थे कुछ सिंपल युक्तियाँ, जैसे आप किसी को ट्रस्टी का मतलब समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन युक्ति मतलब कुछ ऐसी सिंपल चीज, सिंपल टेक्निक। जैसे सन गेजिंग वगैरह ना, सूर्य के सामने थोड़ा सा खड़े होके, तो उससे भी थोड़ा चार्जिंग महसूस होती है। हाँ, वो हम नेचर वॉक में हम इंक्लूड कर सकते हैं ये बात को। वैसे पता सिंपल नहीं है, लेकिन चलो इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। सिंपल शुभ भावना की वाइब्रेशंस फैलाना। जैसे चल रहे हैं तो मुझसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पवित्रता की वाइब्रेशंस धरती में समा रही हैं या वायुमंडल में समा रही हैं। इस तरह से जब हम थोड़ा थोड़ा कुछ भी एकदम सिंपल थॉट्स किसी जो आसपास वाली आत्माएं हैं उनके गुणों को देखने लग जाएं, या उनके जो उनके लिए अच्छा सोचने लग जाएं, शुभ भावना की वाइब्रेशंस फैलाएं, या वैसे कोई थॉट्स मन में लाएं, तो उससे भी काफी रिस्पाइट मिलता है these थॉट्स में। वन मोर थिंग, सेल्फ को बहुत प्यार करें, मिरर से टॉक करें। ये लिंडा गुडमैन में बताया था कि इफ यू टॉक टू मिरर, टू योर ओन इमेज, उसको अपनी एम्पावर करते रहो अपनी इमेज को। लुक, यू कैन कम आउट ऑफ इट, यू आर विनर, नथिंग न्यू, हैव डन इट बिफोर आल्सो। मींस बाबा की नॉलेज से अपने आप को सेल्फ में, वी आर टॉकिंग टू मिरर, टू आवर ओन इमेज, टू आवर हाईएस्ट पेडिस्टल स्टेज। इट रियली हेल्प्स, इट्स साइंटिफिक एक्चुअली, टॉकिंग टू वन सेल्फ इन द मिरर इमेज, तो उससे थोड़ा सा एम्पावर होता है। हाँ जी, ये बात हमने नोट की हुई है, सेल्फ टॉक, ऑटो सजेशन। बाबा हमेशा कहते हैं कि व्यर्थ मुझे दे दो, जो भी अंदर चल रहा है वो बाबा को दे दिया जाए। हाँ, लेकिन कैसे दें? तो ये रूहान करके उसी में आ गया। वैसे बाबा से बात करके सबसे अच्छा तो यही है। युक्ति मतलब जैसे होता है ना, कुछ हैक्स होते हैं कि आप अगर मतलब बहुत शक्तिशाली स्थिति में नहीं है तो भी आप करो तो भी वो हो जाएगा। हम योग निद्रा करके भी व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर सकते हैं। जैसे हम योग निद्रा में जाते हैं और रिलैक्स करते हैं तो अपने आप ऐसा शांति महसूस होती है, और हमारे थॉट्स पर हम थोड़ा कंसंट्रेशन करें और खुद को हम ये दे, मीन्स खुद को ही संकल्प दे कि जो भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं वो मेरे खत्म हो रहे हैं। ऐसे अगर अच्छे से दृढ़ संकल्प करें, और ये योग निद्रा दिन में बार बार 2-3 बार भी हम करेंगे 20-20 मिनट्स, तो मीन्स मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो ज्यादा आते हैं व्यर्थ संकल्प वो खत्म हो सकते हैं, मीन्स कम तो हो सकते हैं। लतिका बहन, आप पहली बार ज्वाइन किया? हाँ भाई जी, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पुणे भाई जी। ओके ओके, वेलकम। थैंक यू भाई जी। चार भाई जी, धामों की यात्रा भी कर सकते जी। मैं अगर अपने अपने आप को लेके देखूं तो मैं ज्ञान के, खासतौर पे गीता के कुछ पॉइंट्स जो हमने भक्ति मार्ग में बहुत प्रैक्टिस किया था कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरी किस्मत का कोई नहीं ले सकता। जब ज्ञान बिल्कुल बुद्धि में नहीं चल रहा होता तो ये पॉइंट्स बहुत वर्कआउट करते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, इसमें जरूर कुछ भला है। मैं बार बार इस चीज को स्मृति में लाती हूँ, और मुझे लगता है कि कोई मेरे हिस्से की कोई चीज ले रहा है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये मेरे हिस्से की थी ही नहीं, वो आते भी छूट जाती। तो मैं इस ड्रामा के पॉइंट को भी बहुत यूज करने की कोशिश करती हूँ। ड्रामा का पॉइंट आ जाएगा नथिंग न्यू में हमने लिखा हुआ था,
ब्रह्मास पॉइंट, ठीक है। अगर हम ज्ञान के पॉइंट्स की डीप जर्निंग करें, कुछ एक रूटीन ऐसा बनाएं कि कुछ समय हमको ज्ञान के पॉइंट्स की डीप जर्निंग करनी है, या हैबिट ऐसी बनाएं, तो उससे भी बहुत व्यर्थ कंट्रोल होता है। हाँ जी, ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है। माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ फनी थिंग्स देख सकते हैं कि जिसको देख के सुन के बहुत हंसी आए और बहुत ऐसा कुछ पढ़े लिखे कि तो वो भी मूड को काफी स्विंग करता है। हाँ, फिर से बताइए, समझ नहीं आया। जी, जैसे कि कुछ हम लोग फनी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जिससे कि एकदम से जैसे बहुत दिल को खुशी हो या मतलब बहुत हंसे हम लोग। तो जैसे एक हंसी भी एक व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करने का एक रीजन हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि दिल लेकिन खोल ये के भी हो सकता हंसे। है कि हाँ, लेकिन कोई फनी चीज देख के जैसे अगर हंसेंगे सपोज, तो ये भी हो सकता है कि व्यर्थ और आ जाए, व्यर्थ को खत्म करने और की कोशिश में, मतलब जी डिपेंड करता है कि किस तरह का फनी, क्योंकि हर तरीके के होते हैं। वो फिर डाइवर्ट करना हुआ, खत्म करना नहीं हुआ। हाँ जी जो बहन ने आंसर दिया है वो शायद वो उस समय अच्छा रहेगा कि जब बहुत नेगेटिव चल रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, हम वेस्ट की बात भी कर रहे हैं। वेस्ट बहुत साधारण रूप में आ सकता है, हो सकता है वो पता भी ना चले वेस्ट है। तो जैसे ये तो दुनिया में बहुत लोग कर ही रहे हैं कि कुछ हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे हमें प्लेजर मिल रहा है, लेकिन उससे वेस्ट बढ़ रहा है। तो उसमें थोड़ा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी बहन ने बताया, दीपा बहन ने बताया चार धाम यात्रा, ये बहुत अच्छा बताया। उसमें भी बाबा ने हिस्ट्री हॉल का जिक्र मुरली में किया हुआ है, अव्यक्त मुरली में, कि जब व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। और कोई युक्तियाँ जो आप यूज करते हैं? ओम शांति। और एक है कि चार धाम यात्रा से भी सच में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि व्यर्थ संकल्प बहुत कम हो जाते हैं, नहीं के बराबर। और एक है कि जैसे बाबा बोलते हैं ना मुरलियों में कि स्वदर्शन चक्र घुमाना है, तो जो 5 स्वरूपों का अभ्यास है ना, उससे भी बहुत पावर आती है, हम बहुत पावरफुल महसूस करते हैं, और उससे भी व्यर्थ संकल्प मीन्स बहुत कम हो जाते हैं। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। ओम शांति। सारी ड्रिल्स हमें इसमें हेल्प कर सकती हैं। इसमें भाई जी एक चीज और, जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा भी है कि अपने घर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक विशेष स्थान बनाए बाबा की याद में बैठने का। तो कभी व्यर्थ आता है ऐसा, तो वो जो चार्ज प्लेस है वहाँ बैठने से भी व्यर्थ जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। कई बार बहुत फर्क पड़ता है उसमें, अगर हम वहाँ बैठकर माइंड को फोकस करें तो बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, ऐसा कोई चार्ज कॉर्नर है हमारा रूम में या कहीं भी? इसके अलावा एक और इसी के साथ मिलता जुलता पॉइंट है यज्ञ का इतिहास। यज्ञ का इतिहास हम पढ़ें सुने, बहुत पुरानी पुरानी दादियों की क्लासेस हैं, जीवन कहानी बाबा की, ये सब भी बहुत अच्छा एक तरीका है। और कुछ रह गया कोई इंटरेस्टिंग बात? या कुछ रह गया है? एक्चुअली हम थोड़ा डांस भी कर सकते हैं किसी क्लासिकल सॉन्ग पे, और बहुत बढ़िया गाने का यदि किसी को शौक है तो गा भी सकते हैं, क्लैपिंग भी कर सकते हैं। EFT होती है, वो भी बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है, सबको नहीं आती है, बट हमने तो मधुबन में सीखी थी। टैपिंग बोलते हैं उसको। तो टैपिंग करते हैं, वो 7 चढ़ उस पर रियली यू फील सो लाइट। और आप डांस कर रहे हैं, अपने मन पसंदीदा गाने पर चला दें, अपना इंजॉय करें, बढ़िया ड्रेस पहने, इट ऑल हेल्प्स, व्हाई नॉट। सब कुछ बाबा की याद में करें और इंजॉय करें, बाबा को एज ए फ्रेंड करके इंजॉय करें, जर्नलिंग करें, लिख लें थोड़ा सा। There's so many ways. Dancing also helps. बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी बताया है कि डांस करो तो बहुत सारा जो व्यर्थ है या वो सारी बातें भाग जाएंगी। तो यस, ये कर सकते हैं।
आउटसाइड इन अप्रोच कह सकते हैं इसको, समटाइम्स इट हेल्प्स, so it can be a yukti.